वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर सेंसेक्स का डायरेक्शन क्या होगा, कौन कौन से ऐसे बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं जिनको मंडे को मार्केट यूज करने वाला है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी आप मिस ना करो। वैसे मंडे को सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप कोशिश करना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर अच्छा सेटअप ना मिले तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। सेंसेक्स में आप एक से दो अच्छा सा ट्रेड अपना मैनेज करके मार्केट से सेफ एग्जिट ले सकते हो, एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट लेके। वैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। वैसे स्टार्ट करते हैं अब बिना डिले किए हुए सेंसेक्स के एनालिसिस को, और एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे और कैसे उसके ऊपर ट्रेड करना है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एक और इवेंटफुल आपको सिचुएशन मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब जो वॉर का जो सिचुएशन है वो डमाडोल चल रहा है। मतलब बोले तो अभी काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल ये जो वीकेंड है वो ऑलरेडी रह चुका है, अभी तक तो चल रहा है इवेंटफुल। मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि आपको फिर से एक मैसिव गैप डाउन देखने को मिल सकता है मंडे को। तो इसमें सरप्राइज नहीं होना है अपने को। सिंपल अब यहाँ से क्या क्या कंडीशन होगा इन सारी चीजों को एक एक करके अच्छे से डिटेल में जानेंगे समझेंगे। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को बिना डिले किए हुए। अब देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो की लेवल होगा वो रहेगा अपने पास ये लेवल। ध्यान से देखोगे, अभी मार्केट जहां पे स्टॉप हुआ है यानी कि अभी मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक है। आप देख सकते हो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, अगर ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे नहीं होता तो शायद एक और रेड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया होता। ठीक है, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक के पास मार्केट क्लोजिंग देता है एक बाइंग सिनेरियो दिखा के। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सेलिंग में नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया तो है बायर्स के लिए, बट मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगा और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वो गैप डाउन होके ही ब्रेक करेगा। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली जैसा सिचुएशन चल रहा है, जो वॉर का कंडीशन चल रहा है, मंडे को मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन होता हुआ आपको नजर आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन गैप डाउन इसको बोले तो। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये लेवल एक। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है कि इस लेवल का भी ब्रेक डाउन हो सकता है मार्केट को, मतलब मार्केट इसके भी नीचे ओपन हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट की लेवल है तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। ध्यान में सिर्फ इसलिए रखना होगा क्योंकि यहां से अपने को बाइंग दिख सकता है। ठीक है, अगर मान लो मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ है यानी इस एरिया में थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत भी थोड़ा बहुत नहीं है, ये ऑलमोस्ट आपका बोले तो 600 पॉइंट्स का है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा भी थोड़ा बहुत नहीं है। देखोगे तो अभी जहां पे मार्केट अभी करंट ये क्लोजिंग हुआ है वहां से लेके ये जो लेवल है ये भी 600 पॉइंट्स का है। ठीक है, बट अपना जो फाइनल अप्रोच होगा ये होगा डाउन साइड का। अगर इस लेवल के आसपास कहीं अपने को मिलता है मार्केट में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, यानी अगर मैसिव गैप डाउन हुआ यहाँ पे, यानी कि अगर देखो सिंपल है, अपने को सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। ये जो लेवल है यहाँ पे अगर ओपन होता है, इसके लो को देखो, ये जो जितने भी लोज हैं इन लो को स्वीप करता है मार्केट, स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज? यानी कि एक मैसिव गैप डाउन अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिलता है। रिजेक्शन कैसा हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका बॉडी होगा, नीचे आपका बड़ा सा विग हो सकता है, एक अच्छा खासा विग होना चाहिए, तो ही हम उसको एक प्रॉपर रिजेक्शन मानेंगे। क्लियर है? अब देखो ये चीज क्लियर है ना, ये जो रिजेक्शन का मैंने समझाया कि रिजेक्शन कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर रिजेक्शन, उसके बगल में हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी कि एक बुलिश कैंडल का, जो कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कंफर्मेशन ले सकते हैं या फिर 15 मिनट का भी वेट कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा भी एक अच्छा सा प्यारा सा अगर ग्रीन कैंडल मिलता है उसके बाद हम वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? अब देखो यहां से डाउन साइड को लेके क्या होगा अपॉर्चुनिटी, डाउन साइड के लेवल्स को पहले फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट सेलिंग में चला जाता है यहाँ से गैप डाउन होने के बाद भी अगर सेलिंग में कंटिन्यू जाता है तो अपने पास लेवल तो होना चाहिए जहां पे हम ट्रेड कर सके, जिस बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके।
तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो पीछे यार बहुत पीछे लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लो है एक बार चेकआउट करना पड़ेगा गाइस, चेकआउट इसलिए करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे लेवल है ये कहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। इसको प्रीवियस लेवल से हमें मैच करना पड़ेगा थोड़ा सा, ब्लैक लाइन से। चलो, ये हो गया मैच, आपके सामने देख सकते हो। और यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है अपने को कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, मतलब जो लास्ट मार्केट का अभी का अप्रोच था वो यहाँ था। तो एक जो होगा सिनेरियो, ये जो लो है देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, अब देखो यहाँ पे सिनेरियो हो गया चेंज बिल्कुल। ये जो डोजी कैंडल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो डोजी कैंडल प्रॉपर है, अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउन साइड का विग फिल होना बाकी है। तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनता है, इसको हम सिंपल इसके लो को मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। मार्क करने के बाद इसको कैसे यूज करना है वो हम आगे चल के देखेंगे अभी, ठीक है। इसके नीचे का अपना कोई एनालिसिस नहीं रहेगा, यहीं तक का फाइनल एनालिसिस। अब देखो मार्केट में बाई सेल तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी कि हाँ यहाँ से बाई कर लो, लाइव स्ट्रीम पे बैठ के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जो सभी कर रहे हैं ना वो आप करते रह जाओगे तो आप जिंदगी में वहीं पीछे रह जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल, ठीक है, समथिंग लॉजिकल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे कुछ डिफरेंट, कुछ हट के, कुछ फैक्चुअल बेसिस, कुछ एकदम प्रोमिनेंट, कुछ वैसा कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं करोगे जिसके अंदर आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, बूस्टअप हो, सही चीज हो, सही डायरेक्शन में जब तक मूव आउट नहीं करोगे, यू कांट स्किप द मैट्रिक्स। कहा जाता है ना मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो मैंने, देखो एलन मस्क जो है, ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस चीज को समझना कि इफ यू वांट टू स्केप द मैट्रिक्स यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। जो सभी कर रहे हैं उनसे हट के आपको करना ही पड़ेगा, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या कंडीशन होगा उस पर देखो, सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं देता है, यानी कि ये जो मैंने रिजेक्शन वाला एरिया बताया कि अगर उस टाइप का रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता है तो अपने को क्या सिनेरियो देखना होगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग, फुल फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है नीचे, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना होगा एक छोटा सा पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम डायरेक्ट मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास भी मार्केट अप्रोच कर सकता है। अगर मैसिव गैप डाउन के साथ अगर मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रहता है तो मार्केट आपको इस ब्लैक लाइन पे भी अप्रोच कर जाए तो ज्यादा सरप्राइज्ड मत होना। 1000 2000 पॉइंट गिरना आजकल आम बात हो गया मार्केट के अंदर। और जिस हिसाब से चल रहा है अभी मार्केट, पूरा यूएस स्टॉक भी रेड है बिल्कुल। क्रिप्टो में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है लेकिन जो स्टॉक्स है यूएस का वो पूरा रेड हो चुका है। कुछ कुछ ही स्टॉक्स हैं जो उतना मायने नहीं रखता, वही है जो अभी थोड़ा सा ग्रीन है, बाकी पूरा रेड चल रहा है अभी यूएस मार्केट भी। और बहुत सारे मार्केट्स, सिर्फ यूएस मार्केट का बात नहीं है, बहुत सारे ग्लोबल मार्केट, मैं पूरा ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ रखता हूँ, कहीं ना कहीं अपडेट रखता हूँ, चाहे वो इटली का हो, स्पेन का हो, जर्मनी का हो, आपका TK35, सॉरी वो जो टेल अवीव, ठीक है, बोले तो इसराइल का TK35 है वहाँ के स्टॉक मार्केट का, उसका अपडेट रखता हूँ। वो वेस्पा हो गया आपका इधर का, ठीक है, जर्मनी का। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पूरे ग्लोबल मार्केट का मैं अपडेट रखता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कहीं ना कहीं कि क्या होने वाला है, सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट का। और हर चीज का अपडेट रखना जरूरी होता है गाइस, अगर आप जिस फील्ड में हो यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी फाइनेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है कि अगर मार्केट, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन होता है इस लेवल पे, ये जो बीच का लेवल है यहाँ पे गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है ना, इस चीज को ध्यान से सुनना, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, क्लोजिंग देता है, तो हम कंटिन्यू नीचे के लिए देखेंगे इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो लो है इस लो को स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो लो है ना इस लो को स्वीप करके ऐसे रिजेक्शन दे दे तो फिर हम यहाँ से एक छोटा सा बुलिश स्कैल्प मूव देख सकते हैं। ज्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे मार्केट से। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी वैसा एक्सपेक्टेशन लायक है भी नहीं कि हम मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन रखें अच्छा बुलिश मोमेंटम के बारे में, कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज बहुत सिंपल है, इस चीज को समझना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो
यहाँ पे क्या है कि अगर इन केस ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो अगर ब्लैक लाइन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, और वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। ये फाइनली यहीं तक का है, अपसाइड का हम ज्यादा नहीं देखेंगे, अपसाइड में ज्यादा नहीं सोचेंगे। अगर अपसाइड मूव भी कर जाता है मार्केट तो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन अपसाइड का नहीं सोचेंगे, जैसा ग्लोबल सिनेरियो है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रख के हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करना, प्लेस करना। हो सकता है कि मंडे को कुछ पॉजिटिव न्यूज अगर डंप कर दिया जाए मार्केट में, ठीक है, यानी कि ट्रम्प भाई साहब का कोई पॉजिटिव आ जाए, वो बिना मतलब का मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ टाको कर ले, या फिर वो मैनिपुलेटिव कोई अपना बयान दे दें कि वी आर गोइंग टू डी एस्केलेट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डी एस्केलेशन विद ईरान एंड सो ऑन। अगर कुछ ऐसा फालतू सा अगर बयान दे देते हैं तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि एक मैसिव गैप डाउन के बाद, या तो इस लेवल से या तो इस लेवल से ऐसा कोई न्यूज आने के बाद चांस रहेगा कि मार्केट रिकवर करता हुआ आपको नजर आए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं रहता है तो फिर मार्केट आपको कंप्लीट सेलिंग में जाता हुआ नजर आएगा। ये जो बाइंग आपको दिख रहा है ये उल्टा हो जाएगा, ये सेलिंग ही आएगा आपको नजर, ठीक है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। ये जो लेवल्स है इनके ऊपर कंडीशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें प्लान करना है। ये जो लो है, इन लो को स्वीप करने के बाद यहाँ से अगर हमें कोई, या फिर टैप करने के बाद कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम बाई के लिए देखेंगे। अगर इस लेवल पे हमें वेट करना होगा कंफर्मेशन का, विदाउट कंफर्मेशन देयर विल बी नो एंट्री, मतलब देयर इज नो एंट्री, देयर वाज नो एंट्री, जो भी हो, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेगेसी वहीं से कैरी होता है जहां पे पैसा होता है। क्लियर है, समझ गए। अगर यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग देखेंगे। अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, ये जो लो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट क्लोजिंग कर दिया अगर इसके नीचे, एक पुल बैक के बाद हम कंप्लीट सेलिंग में मार्केट को जाता हुआ देखेंगे, और बेहतरीन एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल मंडे के मार्केट से। समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट करके बताना। कहीं कोई इशू हो, कहीं कोई समझने में कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी, तो क्लियर है बोलना बिल्कुल, ठीक है। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा सेंसेक्स का एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अपने को लेवल्स क्लियर थे, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। बाकी ये था प्यारा सा सेंसेक्स का एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।